दोस्तों बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान में 1 साल पहले शुरू होने वाली जंग जो है वो अभी तक जारी है, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त सर्दी के साथ लड़ रही है। कहीं पर बर्फ के तूफान है, कहीं पर दोबारा से कोविड जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रही है। और इसी दौरान जो है वो रशिया ने दोबारा यूक्रेन को धमकी लगाई है। क्या धमकी लगाई है वो आपको बताते हैं। तो रशिया के जो वजीर दिफा है उन्होंने यूक्रेन को धमकी लगाते हुए ये बात कही, तो तुमने वो मुतालबा ना तस्लीम किए जिस वजह से आज जो है हमने तुम पर जंग को मुसल्लत किया हुआ है, तो याद रखना कि पूरा का पूरा यूक्रेन जो है इसको हम तबाह कर देंगे। हमारी फौजें जो है वो पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे अगर तुम लोगों ने हमारे मुतालबा जल्द से जल्द तस्लीम ना किए। तो दोस्तों मुतालबा जो है वो उनको रिव्यू कर लेते हैं। यूक्रेन जो है वो चाह रहा था कि हमें जो है वो एक तो यूरोपियन यूनियन में प्रॉपर जो है वो शामिल किया जाए, और उसी के साथ जो है वो जैसे पूरे यूरोपियन यूनियन के कंट्री जो हैं वो नेटो फोर्सेस का हिस्सा है, जिसमें जो है वो अमेरिका लीड कर रहा है नेटो फोर्सेस का। मतलब इन सारे कंट्रीज का इत्तेहाद से एक फौज बनाई गई और उसको नेटो फोर्सेस का नाम दिया गया, और वो बेसिकली बनाई ही रूस के खिलाफ थी। और आजकल जो है उसको पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली टास्क फोर्स का तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो इसकी इब्तदा थी, जो उसकी बुनियाद थी, वो बेसिकली थी रशिया को जकड़ने के लिए। दोस्तों इसलिए जो है वो रशिया ने यूक्रेन को बहुत ज्यादा वार्न किया था कि आप जो है वो कभी भी नेटो फोर्सेज में शामिल नहीं होंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे हम आप पे जंग मुसल्लत करेंगे। लेकिन दोस्तों यूक्रेन जो है उसने मजीद तेजी से अपने इकदाम को किया। जब यूक्रेन फाइनली नेटो फोर्सेज में शामिल होने वाला था, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तब से जंग जारी है। यूक्रेन ने भी हथियार नहीं फेंके, उसकी वजह उसके बिल्कुल पीछे जो है वो लगता है सारा यूरोप। तो अमेरिका जो है वो यूरोप के जरिए से उसको मिसाइल असला जो उनको चाहिए वो मुहैया करता जा रहा है, और अभी तक जो है वो जंग बहुत तबाहकुन हालत तक जो है वो जारी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो जो है वो अमेरिका भाग चुके हैं। खुफिया तौर पर किसी यूरोप के कंट्री में ट्रैवल करके वहां से अमेरिका के जेट में बैठकर वो बंदा खुद जो है वो अमेरिका जा चुका है। पीछे उसका कंट्री, उसकी फौजें रशिया के साथ लड़ रही हैं। दोस्तों इस तरह के जो है वो सूरत हाल पाई जा रही है रशिया और यूक्रेन के दरमियान में, और रशिया किसी भी तौर पर गिव अप नहीं कर रहा कि मैं जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक मेरे मुतालबा नहीं माने जा रहे। लेकिन जो हकायक हैं, जो रियलिटी है वो यही है कि रशिया ने यूक्रेन, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, जितने नेटो फोर्सेज हैं उन सारों को नाकों चने चबवा दी हैं। उसकी वजह रशिया के साथ खुफिया तौर पर चाइना, शुमाली कोरिया उसकी भरपूर मदद कर रहे हैं। और सबसे अहम फैक्ट आपको बताता जाऊं, ईरान पूरी दुनिया में ड्रोन बनाने वाला इस वक्त सबसे बेहतरीन कंट्री जो है उसको कहा जा रहा है, और सबसे ज्यादा ड्रोन जो है उसकी प्रोडक्शन भी ईरान कर रहा है खुफिया तौर पर, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों में सुरंगें खोद कर अंडरग्राउंड जो है वो अपने ड्रोन सिस्टम को बनाया हुआ है, वहां पर स्पीड से जो है वो बना रहे हैं। तो अब तक की इतलात के मुताबिक ईरान ने जो एक स्पेशल खुद के, जिसको ड्रोन कहा जाता है, बनाए हुए थे, जो कि बगैर पायलट के उड़ता था, और उसमें जो है वो बारूदी मवाद को नस्ब करके जो पॉइंट या जो हदफ जा उसको तबाह करना है उसके साथ जाके टकरा दिया जाता था, या वहां पर पूरे पूरे ड्रोन को जो है वो हिट कर दिया जाता था। दोस्तों अभी तक की इतलात के मुताबिक रूस जो है वो वाले ड्रोन भी इस्तेमाल करने लग गया है रशिया और यूक्रेन वार के अंदर। तो इससे जो है वो पूरे यूरोप में एक अजीब जो है वो सूरत हाल कैफियत है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि पूरी दुनिया इस वक्त वेदर से इफेक्टेड है, इसलिए जो है वो रशिया यूक्रेन वार अपडेट जो है वो आजकल थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें लाजमी आगाह किया करें। शुक्रिया।